हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में कोई सवाल हो तो डेफिनेटली प्रे करिए मां आदि शक्ति से कि उन सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। कोई उलझन हो वो उलझन आपकी दूर हो जाए, कोई डाउट्स हो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए। तो यस, चलते हैं मां आदि शक्ति की ओर से आज मैसेज, ब्लेसिंग्स क्या वो देती हैं, देखते हैं, क्योंकि आज माँ की एनर्जी बहुत आ रही है गाइज। तो लेट्स सी। माँ आदि शक्ति, हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति के मैसेज आए हैं गाइज आज। शिव एंड पार्वती दोनों मिलकर आपको हैप्पीनेस एंड हार्मोनी के ब्लेसिंग्स, मैसेज जो भी आप लेना चाहें, जैसे भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, वो हार्मोनी आ रहा है। जो बैलेंस, संतुलन जो बिगड़ा हुआ था अब तक, उसको संतुलित किया जा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है और एज अ ब्लेसिंग्स भी है आपके लिए। तो अर्धनारीश्वर यानी कि शिव एंड शक्ति दोनों, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, दोनों एनर्जी आपके साथ वर्क करती है। आपके अराउंड ये दोनों एनर्जी रहती है। तो यस, आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर भी है। आपको गाइडेंस भी मिलते हैं शिव की ओर से, सुरक्षा मिलती है शिव की ओर से, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है माँ पार्वती की ओर से, शक्ति की ओर से। तो यस, आपकी लाइफ में अब वो हार्मोनी, वो बैलेंस, वो खुशियां, सब कुछ आ रहे हैं जो बहुत लंबे समय से आप इसका इंतजार कर रहे थे। तो या वो बैलेंस भी आएगा, वो हार्मोनी भी आएगा, वो प्यार भी आएगा, वो खुशियां भी आएंगी, हर कुछ जो आप डिजर्व करते हैं। तो यस, शिव शक्ति को आपको धन्यवाद कहना है, इनको थैंक यू बोलना है। ओके, सो यस, ये जिनकी भी एनर्जी है ना, मूलाधार चक्र हो, सैक्रल चक्र हो, हार्ट चक्र हो, थ्रोट चक्र हो, सारे के सारे मैं एक्टिवेट देख पा रही हूँ यहाँ पे। या सी, यस, तो आपको क्लेम करना है ये सारी एनर्जी को, इस हैप्पीनेस को, इस हार्मनी को, इस बैलेंस को। तो जो भी अब तक बिगड़ा था, जो भी संतुलन असंतुलित था, वो सब अब संतुलन होने जा रहा है। कुछ भी अब असंतुलन नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। आपकी फैमिली लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर लाइफ हो, हर कुछ अब बैलेंस में होगा, सब कुछ बैलेंस में चलेगा, क्योंकि सारे चक्रास में आपके बैलेंस में देख पा रही हूँ। देखते हैं आज स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देते हैं। किन्हीं को ड्रैगन फ्लाई दिखे हैं आज। स्पिरिट्स की ओर से कुछ मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स सी क्या स्पिरिट्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आदिशक्ति, हर हर महादेव। किन्हीं को अपने घर में, गाड़ी में स्पाइडर दिख रहे हैं, बड़े वाले नहीं, छोटे मोटे वाले, जो छोटे होते हैं बट मोटे होते हैं, उनकी जो टांगे होती है ना, मोटी मोटी होती हैं, किन्हीं को दिख रहे हैं। तो एक नेगेटिविटी को भी शो करता है गाइस। अगर अराउंड दिखते हैं आपको सडन से कहीं आपके घर आसपास, गाड़ी में,
तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड। कार्ड्स दिखे थे स्पाइडर के, देखते हैं आना होगा तो आ जाएगा वापस, नहीं तो लेट्स सी। सी जो भी मैसेज आया ना बहुत प्यारा मैसेज है, और अब टाइम आ चुका है कि अपने बिगनर माइंड को आप और ज्यादा एक्सपैंड करें। शुरुआत तो आपने कर दी थी बहुत पहले, बट आई थिंक वो चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, बट अब जो टाइम आ चुका है कि अब आप आगे बढ़ें, इस बिगनिंग को अब अप लेवल पर लेकर जाएं। स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये टाइम आपका जो है ना वो लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये कल की रीडिंग में भी आई थी लकी टाइम, तो यस ये लकी टाइम आपका चल रहा है, शुरू हो चुका है। तो चीजों को आगे बढ़ाइए, एक्शन लीजिए, मूव ऑन करिए, उसी चीज पे स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस के साथ, डरिए नहीं। और टर्न नॉलेज इनटू विजडम, अगेन सेम मैसेज। तो डेफिनेटली जो भी आपके अंदर नॉलेज है ना, अब उसको विजडम में बदलिए, यानी कि अप लेवल पर लेकर जाइए, नेक्स्ट स्टेप में जाइए। उसी लेवल पे अब आपको नहीं रहना है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको स्पिरिट गाइड दे रहे हैं कि यस अब टाइम आ चुका है और ये लकी टाइम है। आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़िए। बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं कि यस जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये जो समय चल रहा है आपके साथ, वो आपकी परीक्षा चल रही है, आपके विश्वास की परीक्षा चल रही है। क्यों? हो सकता है कि आपकी एनर्जी में उतार चढ़ाव हो रहे हों, चीजें कभी आपको लगती होगी कि सही है, कभी लगता होगा गलत हो रहा है, कभी आपको विश्वास होता होगा, कभी कभी आपका विश्वास टूटने लगता होगा। हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते होंगे सडन से, हो सकता है कभी कभी घर में हैप्पीनेस आ जाती होंगी, खुशियां आ जाती होंगी, पल भर में चेंज हो जाता होगा। तो वो एनर्जी फ्लक्चुएशन चल रहा है। वाई? बिकॉज आपके विश्वास की परीक्षा चल रही है, एक अंतिम चरण है, आपको एक नई पहचान मिलने वाली है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई थी मुझे, इसलिए ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। और यस स्पिरिट भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप ऊपर उठिए, नेक्स्ट लेवल पे जाइए। तो अपने नॉलेज को विजडम में बदलिए। लेट द शाइन, सी लेट द शाइन का भी कार्ड आया है। तो यस अब टाइम आ चुका है कि अब आप शाइन करें। बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से आप इसका वेट कर रहे थे। चीजें चल रही थी बट बैलेंस नहीं था, हैप्पीनेस नहीं थी, वो हार्मोनी नहीं था आपके लाइफ में, बट फिर भी आप डटे रहे, लगे रहे। तो यस अब ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अब आप शाइन करें, आपको एक नई पहचान मिले, एक बड़ी पहचान मिले। तो या ये चीजें हों। पीकॉक स्पिरिट जो कि रॉयलिटी को शो करता है, तो यस ये मैसेज आपके लिए है। अगर ये वीडियो आप तक आया है और ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये कोई संजोग नहीं है गाइज, ये यूनिवर्स की ओर से आप तक लाया गया है आपको मैसेज देने के लिए। तो या टाइम आ चुका है कि अब आप शाइन करें, नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए, उसी पे स्टक मत रहिए, नेक्स्ट लेवल पे जाइए, अपने विजडम को निकालिए। अंदर जो चीजें हैं ना, नॉलेज इतने सारे जो दबा के रखा है आपने, उसको अब निकालने का टाइम आ चुका है। तो या 909 अब वो समय आ गया है कि अपने सोल को और ज्यादा अपग्रेड करें। तो सोल की अवेकनिंग हो चुकी है आपकी, अब उसको अपग्रेड करना है, हाई लेवल पे लेकर जाना है, ताकि आप शाइन करें, एक बड़ी पहचान आपको मिले। लेट्स सी यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है। एनर्जी में जब फ्लक्चुएशन होते हैं ना गए, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आई थिंक मैंने और भी वीडियोस में बोले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो बहुत पेनफुल होता है, इतना इजी नहीं होता है स्पिरिचुअल जर्नी। तो यस ये जब ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन होते हैं ना, तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, पल भर में चीजें अच्छी हो जाएंगी, पल भर में चीजें खराब हो जाएंगी, बहुत सारे नकारात्मकता से भी आपको गुजरना पड़ता है। वो एक तरह का आपके लिए परीक्षा होता है, टेस्ट होता है, आप उसमें पास होते हैं या नहीं। आपको चीजों से डराया भी जाता है, आप कैसे विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए एक टेस्ट होता है, एक परीक्षा होता है। तो यस आप आई थिंक उस परीक्षा में पास हो चुके हैं। चीजें जो भी चल रही थी अब बैलेंस को लाया जा रहा है, आपको कंफर्मेशन दे दिया गया है कि अब टाइम आ चुका है कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाए, स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए बिना डरे, विश्वास के साथ उनको सरेंडर करिए हर चीज। यस अब मैं रेडी हूं आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ जाइए, ताकि आपको एक बड़ी पहचान मिल सके, आप शाइन कर सके। सो यस लेट्स सी।
टावर, और ये कार्ड भी लेना चाहूंगी, 7 ऑफ कप्स जो बाहर आ गए थे, टावर। तो डेफिनेटली चीजें गिरी हैं, 111 भी चल रहा है, तो यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं। जो एनर्जी में जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना गाइस, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है, ये टावर मोमेंट आते हैं, और ये चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, उतार चढ़ाव, कभी गिरा कभी उठा, तो ये कंफर्मेशन यूनिवर्स दे रहे हैं। तो अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, सडन से आपको लगे कि चीजें सब खत्म हो गया, फिर सडन से आपको लगा कि नहीं आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो एक सडन सी चीजें होती हैं, सिचुएशन आ जाते हैं। ओके, हो सकता है समटाइम्स आप सैड हो जाते हो, सडन से आप हैप्पी हो जाते हो, सडन से आप कोई एक अलग सी सबल एनर्जी से गुजरना पड़ता हो, उलझन, समथिंग लाइक लगेगा जैसे सांसें रुक गई हैं, कुछ भी अजीब सी उलझने आने लगती है, एक टावर टाइम होता है। तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, जो अंतिम चरण में आप होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के। तो यस, आपको यूनिवर्स वही बताना चाह रहे हैं कि आप इन सारी चीजों को आप पास कर चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। आपको काफी सारी चीजें इल्यूजन में भी आए हैं, ये कार्ड देखकर यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि यस, आपका रास्ता इतना आसान नहीं था, बहुत सारी चीजों में आप उलझे हैं, इल्यूजन्स आए हैं उस नकारात्मकता की वजह से। तो वो सारी चीजें यूनिवर्स के पास इतने पावर होते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मकता आए वो एक चुटकी में हटा सकते हैं, बट नहीं, वो चीजें आपकी लाइफ में आने देते हैं। क्यों? वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो साहस, वो विश्वास है या नहीं, आप उसको पास करते हैं या नहीं, आप उससे निकल पाते हैं या नहीं। सो यस, आप इस इल्यूजन से निकले हैं, आपने अपना रास्ता ढूंढा है, आपको बहुत सारे रास्ते दिखाए गए, इल्यूजन में डाले गए, ताकि आप भटक जाएं। वो एक परीक्षा थी आपके लिए, टेस्ट था, बट आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आप उस इल्यूजन को काटा है आपने। तो ये सारी परीक्षाएं थी आपकी जो आप पास कर चुके हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि आपकी आत्मा को, आपकी सोल को और ज्यादा अपलिफ्ट किया जाए और आपको एक बड़ी पहचान, एक नई पहचान मिले। 1331। तो यस, इस नई शुरुआत में आपके डिवाइन आपके साथ हैं। सी, यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब चीज अब क्लियर है और सब कुछ संतुलन में आ रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको बैलेंस के लिए हैप्पीनेस, हार्मनी, आपको हैप्पीनेस, हार्मनी के लिए ब्लेसिंग्स मिली है। तो यस, अब हर चीज संतुलित में रहेगा, संतुलन रहेगा, हर चीजें आपकी लाइफ में जो भी असंतुलित हुई थी, हलचलाहट तो बहुत रही आपकी लाइफ में, तो वो होते हैं गाइस, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। इतना आसान नहीं होता वो जर्नी, तो उस जर्नी में आप थे और आप सारी परीक्षाओं को पास किए हैं। तो इसीलिए जस्टिस का कार्ड आया है कि यस, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको कि आपने उस जर्नी को पार किया है, आपने उस परीक्षाओं को पास किया है। तो अब टाइम आ चुका है कि हर चीजों को अब संतुलित किया जाए। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको अपना रास्ता मिल चुका है, आपने अपना राह चुन चुके हैं आप, और ट्रुथ के लिए हमेशा आगे खड़े रहे हैं आप। सत्य की विजय हुई है, 144 चल रहा है, तो ये कंफर्मेशन मिल चुका है आपको। सो यस, मेरे वर्ड्स बहुत स्लिप हो रहे हैं और 444 भी दिखा है, तो डेफिनेटली कुछ नकारात्मकता है जो इस मैसेज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके लिए भी ये मैसेज है उन तक ना पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा। तो यस, आपने सत्य के मार्ग को चुना और इस सत्य की विजय हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, आपका ये औहदा, आपका ये फाउंडेशन, आपकी एक बड़ी पहचान होने जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बड़ा औहदा है, बहुत बड़ी पहचान है ये। तो ये कंफर्मेशन आ गया आपको कि यस, इस बड़े पहचान से आप बहुत जल्द अवगत होने जा रहे हैं। तब टाइम आ चुका है गाइस, प्लीज नेक्स्ट स्टेप लीजिए, अपने विजडम को यूज करिए, उस नॉलेज को बाहर निकालिए जो अंदर है आपके। आई थिंक कुछ और भी मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। टूटे तो हैं आप, बहुत टूटे हैं, इमोशनली बहुत ब्रेक हुए हैं। तो सारे एक पार्ट होते हैं आपकी जर्नी के, सब चीजें देखकर तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, आप कैसे उठेंगे। सी, 4 ऑफ वांड्स स्पिरिचुअल जर्नी को शो करता है। तो यस, आप उठे हैं और इसीलिए 144 और 444 दिखाया है यूनिवर्स ने, और ये कार्ड भी दे दिया कि यस, आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से। तो अब कोई भी नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं।
आपके अंदर जो पावर है ना वो जागृत हो चुकी है। आप हर परीक्षाओं को पास कर चुके हैं, हर टेस्ट आप पार कर चुके हैं और वो सारी चीजें आपके विश्वास ने किया है। तो यस, ये कंफर्मेशन दे रहे यूनिवर्स की आपको, आपकी फैमिली को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। आपकी एनर्जी तक अब कोई भी नकारात्मकता नहीं पहुंच सकती, कोई भी नहीं, ना गलत लोग, ना गलत एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिनके अच्छे इंटेंशन रहेंगे, जिनकी अच्छी एनर्जी रहेगी, वही आप तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आप बिल्कुल अलग रहेंगे, आप बिल्कुल खुद भी अलग रहना पसंद करेंगे। तो ये चीजें हो रही हैं और होंगी। सी, लोग रहे हैं आपकी लाइफ में, आपने इन सब चीजों को भी झेला है, लोगों के धोखे को, लोगों के छल को, कपट को, ये सारे सिचुएशन से आप निकल चुके हैं। सी, ये सारी परीक्षा चल रही थी आपकी, यूनिवर्स चाहते, डिवाइन चाहते, माँ चाहती तो आप इजीली निकल सकते थे, लेकिन फिर आप उसकी वैल्यू नहीं करते, फिर वो खुशियां आपको नहीं मिलती। तो मिरेकल्स इसी को कहते हैं। सारी चीजों से टूट कर, हार कर, गिर कर जब आप उठते हैं ना, और वो जब चीजें आपको मिलती हैं तो वो खुशी अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है। तो यस, ऐसे लोगों को आप मात देकर आगे बढ़े हैं, टूट कर, हार कर, गिर कर, फिर भी आप झुके नहीं, अपने सत्य पर अडिग रहे। तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है, सत्य की होती है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं हमेशा से, बट इन सब को अब निकाल के फेंका जा रहा है। अब ऐसे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा गला चोक हो रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी है। जो भी टैरो कार्ड रीडर होते हैं गाइस, उनको ऐसी एनर्जी अटैक करती है, क्योंकि हम एनर्जी सारे व्यूअर्स की लेते हैं, किनकी एनर्जी कैसी हो हमें नहीं पता, तो डेफिनेटली वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट एनीवेज वो बैकफायर होंगे। हम सब सुरक्षित हैं, ये एनर्जी भी सुरक्षित है। और सी, मैंने बोला ना, हम सब सुरक्षित हैं और एनर्जी भी सुरक्षित है। और डेविल का कार्ड रिवर्स में गिरा है। 444 दिखा था, तभी मुझे लगा, और मेरे वर्ड्स बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे हैं, और 444 का दिखना, 144 का दिखना, दोनों एक साथ दिखना, फिर मेरा गला का चोक होना, डेफिनेटली एनर्जी अराउंड है। मुझे विजुअलाइज नहीं हो रही क्योंकि मैंने बैकफायर करके ही आज बैठी हूं। तो यस, ये आज रिवर्स में आया है। तो जो मैंने आपको बोला ना कि चीजें उथल पुथल, इन सारी चीजों से आप गुजर चुके हैं। लोगों के धोखे, लोगों के छल कपट, ये नकारात्मकता, एविल कास्ट, स्पेल वर्क, तंत्र मंत्र, जो भी है, सब चीजों से आप गुजर चुके हैं, लेकिन इन सब चीजों से आप जीते हैं और आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की हुई है। ऐसी डेविल एनर्जी, ऐसे 7 ऑफ सोर्ड्स वाले लोग जिन्होंने आपके रास्ते को भटकाया, इल्यूजन में डाला, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स क्रिएट करे, गिराया, ये सबको उखाड़ के फेंक दिया गया है। अब कोई भी ऐसे लोग, ऐसी एनर्जी आपके इस ऑरा में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर चीजों को पार करके उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब बस वेट करना है आपको उस पहचान की, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, अपने विजडम को यूज करना है, उस नॉलेज को बाहर निकालना है। तो यस, आप, आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है, यूनिवर्स की ओर से पूरा सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। तो या इस डेविल एनर्जी को पूरी तरह से बैकफायर कर दिया गया है, आपकी लाइफ से उस नकारात्मकता को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। कोई भी नकारात्मकता अब आपकी लाइफ में नहीं है। और ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिविटी, आपके विश्वास ने किया है। सी, तो यस, ये चीजें हुई हैं गाइस, और मैं बहुत हैप्पी हूं। जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज क्लेम करिएगा, कंफर्मेशन दीजिएगा। ओह माय गॉड, मैं कार्ड्स लेना चाहूंगी। 10 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, एम्परर है और टेम्परेस है। तो यस, संतुलन आपकी लाइफ में स्थापित कर दिया गया है। हर चीज अब संतुलन में रहेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हर कुछ बैलेंस में यूनिवर्स ने कर दिए हैं। ये रोशनी शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में। तो ये चीजें अब कोई रोक नहीं सकता। कोई बड़ा पावर आपके साथ हमेशा रहता है। ये एम्परर की एनर्जी है, शिव की ऊर्जा है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो यस, शिव जी की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है गाइस। कोई बड़ा पावर, बड़ी शक्ति आपके साथ रहती है। तो यस, आप उस ओहदे पे पहुंच चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं जहां पे कोई भी एनर्जी, कोई भी ऐसे लोग आप तक नहीं पहुंच पाए। तो यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप फ्री हो जाइए।
ये कार्ड की एनर्जी मुझे आ रही है कि आई थिंक आपने कहीं ना कहीं आपको संकेत मिले इन सब चीजों के, और आपने सब कुछ डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर किया है। हर कुछ, अपनी पहचान को, अपनी फैमिली को, अपने सक्सेस को, सब कुछ उनको दिया है। 133, तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन डेफिनेटली। यस, मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आपने सब कुछ उनको सरेंडर कर दिया है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको सब कुछ मिलेगा। 144, तो अगेन ये नंबर दिखा के ये कंफर्मेशन दिया है। 10 ऑफ कप्स, तो या जो हैप्पीनेस, जो हार्मोनी, जो खुशियां आप डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द। बस वेट करिए कुछ दिन और, मे बी कुछ दिन, कुछ महीने। मैं कुछ महीने तो नहीं बोलूंगी, बट या हो सकता है कि चीजें आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स आनी शुरू हो गई होगी आपको इन सब चीजों की। तो ये चीजें जो डिजर्व करते थे आप, ये आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो इसी तरह से अपनी चीजों को सरेंडर करिए, चीजें परफेक्टली आएंगी। 222 चल रहा है, तो अगेन कंफर्मेशन, टेम्परेस का कार्ड आना, शिव शक्ति ऊर्जा से आपको मैसेज आना, 222 का दिखना अभी चल रहा है। तो यस, आपके जीवन में संतुलन को स्थापित कर दिया गया है। अब कुछ भी असंतुलित नहीं रहेगा। सारे नकारात्मकता को उल्टे पैर लौटा दिया गया है। छू भी नहीं पाएगी अब आपको कोई नकारात्मकता, आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आपका लेवल वहां तक पहुंच चुका है गाइज। सो यस, उस बड़ी पहचान, उस नई पहचान के लिए रेडी हो जाइए, और धन्यवाद कहिए यूनिवर्स को कि इतने अच्छे मैसेज आपको दिए गए हैं। इस डेविल एनर्जी को पूरी तरह से आपकी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया गया है कंप्लीटली। कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ में नहीं है और ना ही आ पाएगी। कोशिश भी करेगी तो भी वो नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर वो साहस जाग चुका है, आपके अंदर वो पावर जाग चुका है, आपका वो विश्वास, आपकी वो पॉजिटिविटी, इस सत्य की जीत हुई है। तो ये सारी चीजें आपने खुद करे हैं, और आप हर परीक्षा में, हर टेस्ट में आप पास हुए हैं। देखते हैं आपके सोल के लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, क्या बात है। कमिटमेंट, ओ माय गॉड, फेथ, एम्ब्रेसिंग, ग्रेटिट्यूड। तो यस, आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को। तो ये चीजें करनी है आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। एक तरह का गाइडेंस है आपके लिए। हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। सो कमिटमेंट और फेथ, तो आपके फेथ ने, आपके विश्वास ने इस कमिटमेंट को पूरा किया, यानी कि यूनिवर्स ने ये कमिटमेंट आपके साथ किया था कि अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपको एक नई पहचान, एक बड़ी चीज, वो चांद को आपने हाथ में ले रखा है। सी, इस चांद को आपने हासिल किया है। ये यूनिवर्स ने शायद कमिट किया था आपको कि अगर उस टेस्ट, उस परीक्षा को आप पास करते हैं तो ये चीजें आपको मिलेंगी, और ये मिलने जा रही है बिकॉज ऑफ दिस। तो आपके विश्वास ने जिताया है आपको, यहां तक आपके विश्वास ने लेकर आया है। तो यस, इस कार्ड में मैं देख पा रही हूं कि आपने बहुत सारे अंधकार को, बहुत सारे तूफान को लड़कर जीते हैं आप, और इसीलिए इस कमिटमेंट को अब यूनिवर्स पूरा करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ये चीजें आ रही हैं। 1 और 5 बहुत ही पावरफुल नंबर है ये। 1 नंबर नई शुरुआत, 5 स्टेबिलिटी। हर चीजों से आप स्टेबल हो रहे हैं, हर चीजों को संतुलित किया जा रहा है। तो ये चांद अब आपके पैरों में नहीं, आपके ऊपर नहीं, आपके हाथों में है। आपने चांद को हाथ में लिया है, चंद्रमा को हाथों में लिया है, तो और क्या चाहिए। हर चीजों से आप परिपूर्ण होने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और यस, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको पकड़ा है। तो एक बहुत बड़ी पहचान, आप बहुत शाइन करने जा रहे हैं, एक बड़ी पहचान आपको मिलने जा रही है। तो प्लीज इस पहचान को, इस बड़े शाइन को आपको क्लेम करना है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड सेंड करना है स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, यूनिवर्स को, डिवाइन को। तो यस, शिव शक्ति ऊर्जा आपके अराउंड रहती है, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, और यस, पूरी तरह से अब आपको सुरक्षित कर दिया गया है, आपको, आपकी फैमिली को। हर नकारात्मकता को उखाड़ कर आपकी लाइफ से फेंक दिया गया है, और ये सिर्फ आपने किया है। आपने किसी से हेल्प नहीं ली, आपने अपने विश्वास, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी आध्यात्मिकता से उस चीज को हराया है। और ये नकारात्मकता आपकी लाइफ में एक टाइम से नहीं थे, बहुत लंबे समय से थे। बहुत लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, पीठ पीछे वार किया है, बट सब चीजों को आपने पीछे छोड़ते हुए
आगे बढ़े हैं विश्वास के साथ, और वही विश्वास की जीत हुई है। तो या गाइस, जिनकी भी एनर्जी है प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा, और प्लीज ग्रेटिट्यूड सेंड करना कभी मत भूलिएगा। मैं एंजल्स की ओर से आंसर्स लेने जा रही हूँ। एंजल्स क्या आंसर देते हैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। प्लीज एंजल्स 444 3 बार दिखाया है उन्होंने, 222 दिखा दिया उन्होंने। प्लीज एंजल्स में अराउंड है तो मैसेज दीजिए। देयर इज समथिंग बेटर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैंने दिन बोले थे ना, यहाँ पे वीक्स बोला जा रहा है। महीना मैंने बोला कि मंथ्स नहीं बोलूंगी, दिन बोलूंगी। कुछ दिनों में तो या फ्यू वीक्स में वो चीजें आपकी तरफ आएंगी। आप फील भी करने लगे होंगे, एक अच्छी फीलिंग्स आएगी, अलग से आपको एक अनुभव होगा, आपको अपने अंदर एक बदलाव आपको दिखेगा। वो चीजें दिखेंगी आपको ड्यूरिंग द पूजा मेडिटेशन, आपको वो चीजें फील होंगी, वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो या विद इन अ फ्यू वीक्स वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी गाइस। कंटिन्यू रखिए, अपने विजडम को यूज करिए, कहाँ पे क्या चीजें कैसे यूज करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हो जाइए। और या बहुत कुछ बेटर, यहाँ पे समथिंग बेटर है। तो यस, ये जैसे आपको बताना चाह रहे हैं कि या कुछ बेटर है, तभी ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। तो यस, विद इन फ्यू वीक्स में ये चीजें आपकी तरफ आ जाएंगी। सी और बॉटम एनर्जी इंप्रूविंग हेल्थ। हो सकता है कि थोड़ा हेल्थ में इश्यूज हुए होंगे आपको। मैंने बोला नहीं कि अभी जो टाइम चल रहा है ना आपका, थोड़ा उतार चढ़ाव, कभी बहुत सैडनेस, हैप्पीनेस, एनर्जी में थोड़ा फ्लक्चुएशन, ये चीजें चलने की वजह से थोड़ा हेल्थ इश्यूज में भी आप फेस कर रहे हो। नींद आने में प्रॉब्लम हो रही हो, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर टाइम थोड़ा आपका ऊपर नीचे हो गया होगा कामों में। तो यस, उसका भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। जैसा कि बैलेंस, जो कि आपको ऑलरेडी संतुलन का ब्लेसिंग्स मिला है, हार्मोनी, हैप्पीनेस और 222 दिखाकर, टेम्परेंस का कार्ड आकर। तो यस, हर चीजों को बैलेंस करेंगे यूनिवर्स, चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपका माइंड हो, आपका सोल हो, आपका काम हो, आपका घर हो, आपकी खुशियां हो, आपका सक्सेस हो, आपका शाइन हो, आपकी पहचान हो, हर चीज को बैलेंस करेंगे। और हर चीज जब बैलेंस होगा, कोई नहीं रोक पाएगा अब आपको। कितने भी कोई नकारात्मकता भेज ले, जो मिलना था आपको मिल चुका, और वही रोकने के लिए उन लोगों ने इतना जोर लगाया था, लेकिन रोक नहीं पाए। तो जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं, जो डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको चुना है उस डेस्टिनी को पाने के लिए, और वो आप पाएंगे। भले ही डिले हुआ, वो डिले क्यों हुआ? क्योंकि आपको तपाया गया, आपकी परीक्षा ली गई और आप उसमें पास हुए हैं, इसलिए वो आपको मिला है। तो यस, हर चीजों को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो रेडी हो जाइए और इसको क्लियर करिए। लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आ रहे हैं। किन्हीं व्यूअर ने मैसेज किया है कल के वीडियो में कि मैंने शायद बोला था कि कपूर और लोवान जलाने से नकारात्मकता जाती है। उस पर उन्होंने शायद रिएक्शन दिया कि लोवान से शायद जिन अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसी चीजें तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी या देखा, बट स्टिल कोई भी चीजें हम करते हैं तो एक लिमिट में करते हैं। अगर मैंने लोवान का नाम लिया है तो डेफिनेटली थोड़ा ही यूज करते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते। चुटकी भर आप डाल के पूरे घर में दिखा सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते, पॉसिबल ना हो, तो आप सैटरडे, ट्यूसडे, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन आप ये कर सकते हैं। तो सिर्फ लोवान नहीं, मैंने उसके ऊपर पीली सरसों, काली सरसों जो होते हैं उसमें भी वो भी डाल सकते हैं, 2 लौंग डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर फॉर्म अगर आप रखते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं तो जो लकड़ी का फॉर्म आता है वो भी आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके उसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे सकारात्मकता घर में आती है, पॉजिटिविटी फैलता है पूरे घर में। ओके, तो इन सारी चीजों को डालकर उपले पे आप पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए। और जब आप धुआं दिखाते हैं ना, तो पूरी खिड़कियां दरवाजा खोल कर दिखाया करिए, ताकि सारी नकारात्मकता विंडो से, दरवाजे से बाहर जाए धुएं के साथ। जब पूरी तरह से धुआं निकल जाए तब आप विंडो पूरा बंद कर दीजिए। और ये सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले नहीं, यानी थोड़ा अंधेरा होने के बाद। और सुबह में आप जब पूजा पाठ करते हैं तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो बेटर। अगर ज्यादा चीजें हेवी लगे, घर में एनर्जी लगे कि बहुत ज्यादा हेवी हो रही है, तो आप सुबह शाम करिएगा, नहीं तो ओनली शाम को भी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन जरूर करिएगा, क्योंकि इस दिन एनर्जी बहुत हेवी होती है। लोग जो
स्पेल वर्क जैसी चीजें करते हैं ना, इन 4 दिनों में ज्यादा अटैक करते हैं। तो यस, प्लीज ऐसी कुछ नेगेटिविटी नहीं आती, घर में पॉजिटिविटी आती है, बशर्ते कि आपको हर चीज लिमिट में करना चाहिए। ओके, बस चुटकी भर, ज्यादा लोआन नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है, उसकी स्ट्रांगनेस बहुत हाई होती है, उससे घर का वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाता है। ओके, तो यस, एकदम थोड़ा नाम मात्र लेना है, उसके ऊपर डालकर, उसके साथ और भी चीजें डालकर आप धुआं दिखा सकते हैं। ओके, सो यस, देखते हैं। और गाइस, जब सुबह उठते हो आप, तो प्लीज पूरी खिड़कियां दरवाजा खोल दिया करो, ताकि फ्रेश एयर घर में आए, क्योंकि पूरी रात घर बंद होता है ना। और रात को खिड़कियां बंद करके ही सोया करिए। और सुबह में पूरी खिड़कियां खोल दीजिए, ताकि फ्रेश एयर, सुबह सुबह का सनलाइट आपके घर में आए, जिससे सकारात्मकता आए। फ्रेश एयर आपके घर में आएंगे तो जो भी रात भर की जो भी एनर्जी न्यूट्रलाइज हुए हैं घर में, वो सब चीजें बाहर निकल जाती है। तो ये चीजें डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। घर की एनर्जी स्टेबलाइज रहती है, संतुलन रहती है। ओके, सो या मिरेकल्स हैपेंड एंड यू विल लिफ्टेड आउट डार्कनेस। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। डेविल की एनर्जी रिवर्स में आना, ये मैसेज आना, तो आपको लिफ्ट ऑफ कर दिया गया है उस डार्कनेस से, हर डार्कनेस से। जो भी अंधकार आपकी लाइफ में थे ना, जो भी नकारात्मकता थी आपकी लाइफ में, उन सब से आपको ऊपर उठा दिया गया है। आपकी लाइफ में कोई बड़ा मिरेकल्स होने जा रहा है गाइस, आप शाइन करने जा रहे हैं, कोई बड़ी पहचान आपको मिलने जा रही है, कंफर्मेशन आ गया। ओके, सो या मेरी एनर्जी कार्ड्स, डाउनलोड्स, सब चीजों में योर पास्ट स्ट्रगल्स हैव मेड अनस्टॉपेबल। पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल्स किए हर चीजों में, और यही स्ट्रगल्स आपको अनस्टॉपेबल बनाया है। तो अब आप रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता, आप नहीं रुकेंगे। अब जब तब नहीं रुके तो अब क्यों रुकेंगे? उस समय आपको रोका गया, हर चीजों से तोड़ा गया, गिराया गया, आप नहीं रुके, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता। 333 चल रहा है, तो डिवाइन भी एक कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं कि यस, आप अनस्टॉपेबल हो गए हैं। 1111 डिवाइन का पोर्टल ओपन है, आप गाइडेड हैं। आप जिस एनर्जी में भी है ना, जो भी एनर्जी आई है, ये पोर्टल ओपन हो चुका है। आपको हर चीजों से गाइड किया जा रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, जैसे भी हो, आपको गाइडेंस मिल रही है। पोर्टल ओपन का मतलब कि आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा गाइस, किसी को कुछ भी बोलिएगा तो पॉजिटिव बोलिएगा प्लीज। तो ये चीजें होती हैं, जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज इसको सीरियसली लेना है, इसको ऐसे नहीं उड़ाना है। द एंजल्स आर क्लियरिंग अवे कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड। तो हो सकता है माइंड में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो इस एनर्जी को लेकर, तो एंजल्स उसको क्लियर कर देंगे कि यस, ये एनर्जी आपकी ही है। कंफ्यूजन में मत रहिए। यस, आपने हासिल किए हैं, आपने इस दौर को पार किया है, इस समय को पार किया है, आपने परीक्षा को पास किया है, तो यस, एंजल्स उसको भी क्लियर कर देंगे, तो कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अगर क्लियर नहीं है तो एंजल से हेल्प मांगिए, वो क्लियर कर देंगे। ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर। सत्य की एक अपनी पावर, अपनी शक्ति होती है। सच कभी नहीं हारता, सत्य कभी नहीं हारता, सत्य की हमेशा जीत होती है। भले ही देर लगे, साल लग जाए, बट जीतता तो सत्य ही है। लेकिन सत्य इतना आसान भी नहीं होता। सत्य का जो राह होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। हर लोग नहीं जा पाते उस राह पे, झूठ का सहारा लोग लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो सत्य के मार्ग पे होता है ना, उसको जब एंड में जो मिरेकल्स मिलते हैं, वो लाजवाब होता है। पूरी दुनिया रुक कर देखती है। तो यस, सक्सेस तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल एक ही होता है जो सत्य की मार्ग पे चलता है, और ये आप हैं। तो यस, सच के अपने पावर, अपनी शक्ति होती है जो आपकी है। ओके, लास्ट मैसेज ले रही हूँ, देखते हैं बस क्या मैसेज देते हैं। गॉड सॉ एवरी टीयर, नाउ कम्स द डिवाइन रिवॉर्ड। सी, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं गाइज। तो यस, लोगों ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है, बहुत तोड़ा है, आपको बहुत गिराया है, और हर आंसुओं को यूनिवर्स ने देखा है, गॉड ने देखा है, और उस हर आंसू का उन्होंने जवाब मांगा है उन लोगों से। उनको उनका कर्मा मिलना शुरू हो चुका है, और आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी पहचान आपको मिलने जा रही है गाइस। आप शाइन करने जा रहे हैं, और ये एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट मैसेज है, योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। ऑब्वियसली 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, 144 3 बार दिखाया, 444 भी दिखे। मेरे वर्ड स्लिप हो रहे थे, बट अब नहीं हो रहे हैं। एनर्जी आप तक पहुंची है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है।
इसीलिए आपके पास ये मैसेज आया है। तो यस, आपकी एनर्जी ही नहीं, आपका हर चीज प्रोटेक्टेड है। आपका स्थान, आपका घर, आपके हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सब कुछ प्रोटेक्शन में दिया हुआ है, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतने हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, उस तक उन लोगों का पहुंचना नामुमकिन है। सो यस, ये थे मैसेज। बहुत ही ये मैसेज नीचे रह गया है, तो डेफिनेटली ये मैसेज देना चाह रहे होंगे यूनिवर्स। योर एनर्जी इज राइजिंग, नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। सी, तो आपकी एनर्जी, जैसे एनर्जी की मैं बात कर रही थी कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, कोई पहुंच नहीं सकता आपकी उस एनर्जी तक। तो सी, आपकी एनर्जी राइज कर रही है हर दिन। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। जब तब नहीं रुके तो आप क्यों रुकेंगे? जब रोकना था, इतनी सारी चीजों को आपने झेला, अकेले टूटे, रोए, गिरे, फिर भी आप रुके नहीं, तो अब तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब आप नहीं रुकेंगे। आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे हो चुकी है। आपकी चेतना ऑलरेडी शिव से जुड़ चुकी है, उनके तत्व से जुड़ चुकी है, इसीलिए शिव शक्ति की ऊर्जा आ जाए है। आई थिंक मेरे मुंह से भी इसीलिए हर हर महादेव सबसे पहले निकला था, तो ये मैसेज उनको देना था। तो यस, जो भी चीजें अब तक असंतुलित थी गैस, वो संतुलित होने जा रही है, शुरुआत भी हो चुकी है। डेफिनेटली आप इसको फील कर पाएंगे। तो यस, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। मैं अदर व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी जिनकी नहीं भी एनर्जी है, बट फिर भी उसमें से कुछ मैसेज तो आपके लिए हैं। मोटिवेट तो जरूर हुए होंगे इन सब चीजों से। तो यस, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य हमेशा जीतता है, भले ही देर लगे। वो आपके कर्मा पे भी डिपेंड करता है, आपको कौन सी चीजें चाहिए, क्या हासिल करना है, उसके ऊपर भी, उसके अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा चलती है। तो जो परीक्षा में पास करते हैं उनको बड़ा रिवॉर्ड मिलता है यूनिवर्स की ओर से, तोड़ा जाता है, तपाया जाता है जैसे सोने को। तो उसी तरह से ये चीजें हुई हैं। तो यस, मैं चाहती हूँ कि इस हर एनर्जी को आप क्लेम करें। ग्रेटिट्यूड सेंड करने के लिए आपको बोला गया है, तो प्लीज उसमें कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। और यस, अब आपको रेडी रहना है, एकदम हाई एनर्जी में रहिए। और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। बाहर का पानी नहीं पीना है आपको, अपना पानी खुद कैरी करके रखिएगा। किसी व्यूअर ने शायद ये क्वेश्चन करे थे कि बाहर जाने से भी एनर्जी अट्रैक्ट होती है, बाहर खाने पीने से, ऐसा कुछ मैसेज था। यस, आप बाहर जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, बट आपको पता नहीं है कि किसकी कौन सी एनर्जी है, किसकी कौन सी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लें। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा हमें डर के नहीं रहना चाहिए। बट स्टिल आप घर रिटर्न होते हैं तो कोशिश करिए कि आप हर चीजों को अच्छे से क्लीन कर लें, अपने कपड़ों को चेंज कर लें, बाहर के कपड़ों में ना रहें, घर में स्पेशली बेडरूम या किचन में ना जाए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा स्टक होती है। तो ये चीजें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कोशिश करिए घर का पानी ले जाने का, एनर्जाइज कर सकते हैं अपने पानी को तो कर सकते हैं, कोई भी मंत्रा बोल सकते हैं उस पानी में, उसी पानी को कैरी करिए, वही पानी पीजिए। क्योंकि बाहर लोगों से आप मिलते हैं, मे भी हाथ मिलाते हो, साथ में खाते हो, जैसे भी हो, वो चीजें तो आप भी अट्रैक्ट करते हैं ना उनकी एनर्जी को। और स्पेशली जो इस जर्नी में होते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और ऐसे लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जी को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम प्रिकॉशन रखते हैं, और ये आपको भी रखना चाहिए। ओके, सो या गाइस, मैं रीडिंग ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।